we are going to discuss about the basics of electric circuit. In the last section, we studied about electric current, what is current, and its some formulas. Now, in this particular video, we are going to discuss about electrical circuit. एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? बेसिकली हमें पता है इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू करंट का फ्लो होता है. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप बोल दो या क्लोज्ड पाथ that allows जिसके थ्रू that allows current to flow through it. कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू क्या फ्लो कर सकता है, हमारा करंट आसानी से फ्लो कर सकता है. नो, इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं. देयर आर सेवरल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बैटरी होगी, हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर होगा, हमारे पास एक बल्ब होगा जो हमें बताएगा कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, हमारे पास स्विच हो सकता है, हमारे पास हम रेजिस्टेंस को भी इसमें काउंट कर लेंगे, हमारे पास एमीटर भी हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए, हमारे पास वोल्ट मीटर भी हो जाएगा और एक्सेट्रा. ये सब चीजें क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं. बैटरी का काम क्या है, देखो बैटरी क्या काम करती है. बैटरी एक तरीके का क्या है हमारे पास, बैटरी एक हमारे पास पावर सोर्स की तरह काम करेगी. बैटरी क्या हमारा एक पावर सोर्स है. जो वायर है, कंडक्टिंग वायर, ये क्या करता है, ये करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करेगा. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, अलाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करेगा. बल्ब क्या करता है, बल्ब जो होगा वो हमारी जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको यूज करके क्या करेगा, हम पर को लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगा. स्विच कंट्रोल करता है कि सर्किट में करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा. स्विच क्या कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. वो एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट का मेजरमेंट करता है, और वोल्ट मीटर जो डिवाइस है वो क्या मेजरमेंट करेगा, पोटेंशियल को मेजर करेगा. ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नाउ आगे हम आते हैं, हमारे पास कुछ वेरियस मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ले रखे हैं, मुझे इनका नाम देखना क्या क्या है. तो देखिए, जो सबसे पहले हमारे पास है, हम जनरली इसको क्या बोल रहे हैं, बैटरी. कुछ लोग सेल भी बोलते हैं. सेल और बैटरी में बस इतना फर्क है, जब बहुत सारे सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है वहां पे बैटरी. अब सर्किट के अंदर हम बैटरी का ये सेकंड वाला डायग्राम को हम यूज लेते हैं. जो हम सर्किट बनाएंगे इलेक्ट्रिकल, उसमें हम क्या यूज करेंगे, बैटरी का ये सर्किट डायग्राम यूज करेंगे. ये जो मेरे पास है, जो ग्रीन में मैंने बना रखा है, ये मेरे पास क्या है, स्विच. और अभी ये स्विच कैसा है, ओपन. ओपन कैसे, अगर यहाँ से मैंने कोई करंट भेजा तो वो इस वायर में फ्लो नहीं करे. क्यों, बीच में से सर्किट क्या हो गया हमारा, ब्रेक हो चुका है. तो इसको मैं बोल दूंगा ओपन. ये स्विच कैसा है, अभी ओपन बोल दो. स्विच अभी ऑफ है, सॉरी. सर्किट कैसा है, सर्किट अभी ओपन है. ये हमारा क्या है, हमारे पास बल्ब. अगर बल्ब ग्लो करेगा तो करंट आ रहा है, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो मांग के चलते हैं करंट नहीं आ रहा. नीचे आते हैं, ये जो मेरे पास है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर. ये जो कंपोनेंट मैंने बना रखा है ये हमारे आगे क्लासेस में काम में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं. अब जरा ये जो सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वापस से क्या आ चुका है, ये हमारा स्विच है. और अब ये स्विच कैसे, ऑन. ऑन मतलब अब करंट का फ्लो हो रहा है. इस केस में सर्किट हमारा क्लोज रहेगा.
ये एक ही चीज है, दो अलग अलग डायग्राम है लेकिन दोनों क्या है एक ही चीज। हम इनको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर का हमें सेकंड वाला डायग्राम बनाते हैं। और जो लास्ट हमारे पास ये भी पूरा एक ही डायग्राम है, एक ही सर्किट है, एक ही सॉरी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। एमीटर के हम सेकंड वाला डायग्राम को सर्किट में यूज करते हैं। ये हमारे पास वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ सर्किट जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है, जो एग्जाम में पूछता भी है कि एक सर्किट कितने टाइप का होता है। सर्किट जनरली हमारे पास कितने टाइप का होगा, टू टाइप्स का। कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारे पास ओपन सर्किट और एक होगा क्लोज सर्किट। जो सर्किट ओपन है उसके अंदर क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। देखो ध्यान से, हम मानते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल तो बड़ा वाला कौन सा होता है, पॉजिटिव। करंट करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो चुका तो यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो आगे करंट ही नहीं जा पाएगा। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, नो करंट फ्लोस, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे क्लोज सर्किट बनाना तो क्लोज सर्किट देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये जो की है कुछ यूं होती है, इसका मतलब ये सर्किट अभी कैसा है, क्लोज्ड है। तो अगर बैटरी में से करंट का फ्लो होगा, जैसे स्विच हमने क्लोज करा तो इसमें से क्या फ्लो होगा, अब करंट ऐसे फ्लो होगा। तो क्लोज सर्किट में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास बेसिकली एग्जाम में तीन चीजें पूछी जाती हैं मेनली, कि सबसे पहले आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो डेफिनेशन लर्न करनी है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज लूप या पाथ जिसके अंदर क्या फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बैटरी, वायर, बल्ब, स्विच, एमीटर और वोल्टमीटर। बैटरी हमें क्या करती है, बैटरी एक पावर सोर्स की तरह काम करती है। वायर क्या करता है, वायर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी तो करंट आएगा। बल्ब क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में फ्लो करिए उसको यूज करके क्या बनाएगा, लाइट एनर्जी बनाएगा। स्विच क्या करेगा, स्विच कंट्रोल करेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट की वैल्यू पता करता है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता करता है। फिर हमने कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाए थे। इसके बाद हम देखा कि जो सर्किट हमारे वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। जिस सर्किट में से करंट का फ्लो नहीं होता वो ओपन सर्किट होता है, जिसमें करंट का फ्लो होता है वो कौन सा होगा, वो क्लोज सर्किट होगा। तो एग्जाम में पूछता है व्हाट इज एन ओपन सर्किट, क्या बोलोगे, द सर्किट इन विच नो करंट फ्लोस इज नोन एज ओपन सर्किट एंड द सर्किट इन विच करंट फ्लोस इज नोन एज क्लोज सर्किट। थैंक यू।